Hello student, in today's class we are going to learn about past tense. आज हम सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे. सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है. ये कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है. दिस टेंस shows an action that occurred in past and complete a particular time in past. यानी इस टेंस में कोई भी कार्य, कोई भी एक्शन या कोई भी क्रिया जब पास्ट में होती है, यानी उस समय के मतलब कार्य भी होगा और जो टाइम है वो दोनों ही क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे. दोनों ही एक टाइम पे समाप्त हो जाएंगी दोनों चीज़ें. अब जो पास्ट को इंडिकेट करने वाले कुछ वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हैं. ऐसे वर्ड्स हैं ago, yesterday, last month, in 1985 या एनी कोई भी ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ए वर्ब एग्जिस्ट इन पास्ट इन डेफिनिट टेंस व्हेन इट इज़ सिंपली सेकंड फॉर्म. यानी जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें सिंपली सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होगा. Now come to the how do we form the past indefinite tense. हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर में फॉर्म कैसे करेंगे. अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा पहले, देन डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए आया क्योंकि यहाँ डिड आ गया है, तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगा. देन ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस वही इसका जो डिड से स्टार्ट होगा ये, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अगर WH वर्ड से शुरू हो रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो WH वर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें भी क्या होगा, पहले हमारा जो इंटेरोगेटिव यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसको हम ले लेंगे, यानी डिड को, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. यूजेस क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वो सीख लेते हैं. फर्स्ट जो यूज़ है, एन एक्शन अकर्ड इन सर्टेन पास्ट टाइम एंड कंप्लीट. यानी कोई भी कार्य है, कोई भी क्रिया है जो पास्ट टाइम में एक निश्चित टाइम पर घटित हुई है और क्या है, कंप्लीट है, वो समाप्त भी हो चुका है वो एक्शन. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. ही गो टू मुंबई. जो गो है ये ब्रैकेट में दे दिया आपको, तो अब यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, वेंट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ में हम सेकंड फॉर्म लेंगे, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं. शी कम ब्रैकेट में टू सी मी लास्ट नाइट. लास्ट नाइट तो ये येस्टरडे आ रहा है, इसमें लास्ट नाइट आ रहा है. दोनों वर्ड जो इंडिकेट कर रहे हैं पास्ट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कर रहे हैं, क्योंकि ये सर्टेन टाइम में, एक टाइम में कंप्लीट हो चुका है कार्य हमारा. अब जो कम जो ब्रैकेट में है तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम. नेक्स्ट यूज है इसका, टू एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस. जो पास्ट के जो हैबिचुअल एक्शंस होंगे उनको एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का. इन माई चाइल्डहुड आई ब्लैंक प्ले क्रिकेट. सेकेंड फॉर्म क्या होगा प्ले का, प्लेड. प्लेड का यहाँ यूज़ हो जाएगा. इसी तरह से शी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर. तो इनवाइट की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, इनवाइटेड.
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस वो कौन कौन से हैं. दैट वर्ड एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस. ऑलवेज, नेवर, seldom, often, scarcely, rarely, once a day, once a week, once a month, daily, every day. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. देन उसके बाद में है यूज टू. यूज टू जो एक वर्ड है ये एक्सप्रेस करता है किसको, पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को भी एक्सप्रेस करता है. कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं. गांधी जी यूज टू स्पिन आफ्टरनून. गांधी जी जो थे वो आफ्टरनून में स्पिन यानी बुनना, बुनाई का जो काम होता है उसको काटना है. तो यूज टू का जो यहाँ यूज़ हुआ है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, किसको, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को. नेक्स्ट यूज है टू एक्शंस हैपन एट सेम टाइम. यानी दो एक्शन हैं जो एक टाइम में होंगे. कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. वाइल शी कुक्ड आई रॉट अ बुक. वाइल जब वो खाना बनाया था उन्होंने, कुक्ड यानी खाना बनाना, एंड आई रॉट अ बुक मैंने एक बुक लिखी थी. दोनों काम हो रहे हैं और दोनों में ही क्या आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल, जो अपना सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है इसमें. इसी तरह से वाइल दे प्ले वी स्टडी. वो खेले और मैं पढ़ा, हमने पढ़ाई करी. और विथ सपोजिशन सेंटेंस यानी जो कि इफ़, एज इफ़, एज दो, एज ओनली, आई विश से शुरू होते हैं. यानी ये जो वर्ड्स आएंगे ये किसको, सपोजिशन को इंडिकेट करेंगे. जैसे आई विश आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान. तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस. ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस. जैसे कि वो मेरा बॉस है, इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस. नेक्स्ट यूज है इफ़ देयर टू एक्शंस हैपन इन पास्ट. अगर दो एक्शन हैं पास्ट में हो रहे हैं. फर्स्ट एक्शंस जिसको हम प्रीवियस एक्शन भी कहते हैं, टेक्स पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड सेकेंड एक्शन जिसे सब्सिक्वेंट एक्शन भी कहते हैं, टेक्स सिंपल पास्ट टेंस. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब इसमें दो एक्शंस हो रहे हैं. द पेशेंट डाई हो चुका है एंड डॉक्टर का आना, डॉक्टर केम. विच एक्शन इज टेक प्लेस फर्स्ट, द पेशेंट हैड डाई. इसलिए जो प्रीवियस एक्शन है, जो फर्स्ट एक्शन है, उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को. एंड जो इसका सेकंड सेक्शन है, एक्शन है, इसमें सब्सिक्वेंट एक्शंस जो हैं उसमें हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस को. इसी तरह से दूसरा सेंटेंस देखते हैं. द ट्रेन हैड डिपार्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टेशन. ट्रेन जा चुकी थी जब वो स्टेशन पहुंचा. तो इसमें ट्रेन का जाना पहले हुआ है, इसलिए ट्रेन के साथ में आया है पास्ट परफेक्ट. एंड ही रीच्ड द स्टेशन, यहाँ आया है सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट यूज है इम्प्रॉबेबल कंडीशन सेंटेंस. इम्प्रॉबेबल कंडीशन सेंटेंस, इम्प्रॉबेबल का मतलब असंभाव्य, जिन पे संभावना कम होती है. जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड पास. यानी तुम मुश्किल से ही हार्ड वर्क करोगे इसलिए तुम मुश्किल ही पास होगे. तो इफ़ यू वर्कड हार्ड, सेकेंड फॉर्म, यू वुड पास. सेकेंड जो उसका रिजल्ट जो आ रहा है उसमें वुड का यूज़ होगा. वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई.
यानी अगर मैं क्या होता बर्ड तो वर आई बर्ड आई वुड फ्लाई। आज हमने पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के जो यूजेस सीखे हैं और कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।